आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो ये रिवेंज सेकंड चांस का एपिसोड 10 है एंड ये पार्ट लास्ट तक देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स गेट इनटू द एपिसोड। सो फाइनली सियोल में जिमिन उस हॉस्पिटल के पास आ गई थी जहाँ पे युंगी एडमिट था एंड उसने ब्लैक कलर के क्लोथ्स एंड मास्क वेयर कर रखा था जिससे कि कोई उसे पकड़ ना ले। एंड वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी बट फिर भी जिमिन बच बचा कर वहाँ से निकल जाती है एंड युंगी के रूम के पास पहुँच जाती है। युंगी क्योंकि बेबी मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है और मेरी वजह से ना तुम यहाँ पे इस हालत में हो। क्योंकि प्लीज ट्रस्ट मी बेबी, मैं उस टाइम बहुत हेल्पलेस थी, मुझे तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें हर्ट करना पड़ा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि प्लीज तुम्हें पता है ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, ये सब मुझे पता है कि मैं डिजर्व करती हूँ। मैं तुम्हारे ब्रदर को हेट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि अपने लव्ड वंस को पेन में देखना कितना पेनफुल होता है। मुझे पता ही होगी मैं नहीं करूँगी तुम्हारे ब्रदर को हेट। बट प्लीज होंगी, प्लीज उठ जाओ, आई नीड यू। मैं नहीं रह सकती अकेले, तुम्हारे बिना अब तक मैं रही हूँ बट मुझसे नहीं होगा। होंगी प्लीज, आई वॉन्ट यू, प्लीज उठ जाओ। प्लीज प्लीज यूंगी, मेरे लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए उठ जाओ ना प्लीज। हाँ यूंगी, तुम्हारी बहुत प्यारी सी डॉटर है, तुम्हें पता है। कैसे बताऊंगा, नहीं बताऊंगा ना, बताने ही चाह रही थी बट सारी सिचुएशन ही बिगड़ गई। यूंगी यू नो व्हाट, वो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, बहुत प्यारी है, तुम्हारी जैसी दिखती है, तुम्हारे जैसा गुस्सा करती है। मैं उसे भी लाना चाहती थी बट उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। बट बेबी आई होप कि एक दिन तुम मुझसे ज़रूर मिलोगे, ज़रूर मिलोगे। बट उसके लिए तुम्हें जल्दी से उठना होगा, है ना? देखो देन जिमिन एक महीने की पिक वहाँ पे दिखाती है युंगी को। देखो क्यूट है ना? सिर्फ इसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, सिर्फ इसकी वजह से हूँ। युंगी प्लीज़ युंगी, तुम्हें उठना होगा प्लीज़, हमारे लिए, हमारी बेबी के लिए प्लीज़ युंगी। बेबी मुझे अभी जाना होगा, नहीं जाना चाहती बट मुझे जाना पड़ेगा। बट बेबी प्रॉमिस मी कि तुम जल्दी से उठोगे एंड हमसे मिलने आओगे, आओगे ना युंगी? प्रॉमिस करो मुझसे। बेंजामिन युंगी की आइज पर, नोज पर, फॉरहेड पर एंड लास्टली उसके लिप्स पर किस करती है एंड ऑक्सीजन मास्क लगा देती है। आई लव यू सो मच युंगी, बाय। टेयोंग अपनी आँख खोलती है एंड देखती है कि कोई चेयर पर मिनी को हक करके सो रहा होता है बट वो उसे नहीं जानती थी एंड उसे पता था कि जिमिन युंगी से मिलने गई है। सो वो धीरे धीरे उठती है बट वो पर्सन उसकी मूवमेंट से जाग जाता है एंड उसे देखकर ते पैनिक हो जाती है एंड टाइटली बेडशीट को पकड़ लेती है। कौन 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 हो तुम? काम डाउन प्लीज, प्लीज डोंट पैनिक। पापा बट तुम कौन हो? मिनी के साथ क्या कर रहे हो? प्लीज डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई। मेरा नाम सुबिन है, मैं तुम्हारी दी का फ्रेंड हूँ, वो मेरी कंपनी में वर्क करती हैं। प्लीज शांत हो जाओ। सच में ना, तुम मुझे हर्ट तो नहीं करोगे? नहीं बिल्कुल नहीं, अब चुप हो जाओ प्लीज। तनते शांत हो जाती है। वो एक्चुअली तुम्हारी दी किसी काम से बाहर गई हैं, इसलिए कुछ टाइम के लिए उन्होंने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। हाँ मुझे पता है दी कहाँ गई है एंड थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। नो नीड। देन दी रूम में उनका लगेज देखती है एंड ये हमारा लगेज यहाँ क्यों है? देखो मुझे ये नहीं पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मुझे ये पता है कि तुम्हारी सिस्टर एंड ये छोटी सी बेबी यहाँ पर सेफ नहीं है। आई नो कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत बुरी बहन हूँ एंड बहुत बुरी मासी हूँ। नो प्लीज़ देखो अपने को ब्लेम मत करो एंड ऐसा मत सोचो। देखो मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ बट तुम्हें देखकर मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छी बहन हो, बेस्ट सिस्टर एवर। सच में? यस सच में। त्यांगना? यस यूं। ते तुम ठीक हो ना? नो यूं, आई एम नॉट, बट मुझे अपनी दी एंड मिनी के लिए स्ट्रॉन्ग रहना होगा।
मैं समझता हूँ ते, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। देन डॉक्टर सडनली रूम में एंटर करती है एंड ते, मुझे आपसे बात करनी है। आई एम सो सॉरी कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट प्लीज़। यस डॉक्टर, बताइए। ते देखो, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स तैयार कर दी हैं, लेकिन ते मुझे लगता है कि हमें इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। नो प्लीज़ डॉक्टर, मुझे नहीं करना। आर यू श्योर ते? ये बहुत सीरियस केस है। यस डॉक्टर, आई एम फाइन। ओके थे, ये लो आपकी रिपोर्ट एंड इसे संभाल कर रखना। ओके, मे बी आपको एक दिन इसकी ज़रूरत पड़े। देन डॉक्टर ते को रिपोर्ट देखकर वहाँ से चली जाती हैं, बट सुबिन उस रिपोर्ट को जल्दी से ते से ले लेता है एंड पढ़ता है। ते, ये रेप केस है? यस यस यूं, बट मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है एंड वो बहुत बहुत पावरफुल है। बट मैं जिमिन से बात करूँगा एंड हम मिलके कुछ जरूर करेंगे थे। नहीं हूँ, मैंने टी से बात की है, बट वो बहुत पावरफुल है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो आराम से निकल जाएगा एंड हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होगा, बस हमें उनसे दूर रहना है। आई विश कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता थे। नो यू, कोई नहीं, आई एम फाइन। ते, ऑलमोस्ट 3 AM हो गया है एंड तुम्हारी बहन आने वाली होगी एंड तुम्हें डिस्चार्ज भी मिल गया है, सो प्लीज़ फर्स्ट जाओ एंड बात ले लो एंड फिर हम उसका वेट करते हैं। ओके यूं। आफ्टर 30 मिनट ते बात लेकर एंड रेडी होकर बाहर आती है, सो वो देखती है कि जिमिन वहाँ उनका लगेज चेक कर रही होती है। ती, जिमिन टर्न होती है एंड कहती है, ते तुम आ गई, चलो जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। बट जिमिन आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही होती है, ती की तरफ नहीं देख रही होती है प्रॉपरली। देन ती जिमिन को बहुत टाइटली हग करती है। ती, प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को हाइड मत करो, अपनी पेन को हाइड मत करो। ती, आप बहुत स्ट्रांग बन ली एंड मेरी वजह से आपने अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा, मुझे पता है ती, बट आप भी एक इंसान हो ना, पेन बहुत होता है। एंड दी, प्लीज़ अपने आंसू के सहारे अपने पेन को भी निकाल दो दी, बहुत हो गया, कब तक आपका हार्ट इतना सहेगा, है ना दी? प्लीज़ क्राई दी, प्लीज़, मैं हूँ आपके साथ यहाँ पे। देन जिमिन टी को हग करके बहुत आइडिया करती है एंड बहुत रोती है। I'm so sorry, I'm so sorry थे, I'm so sorry। पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रही। I'm so sorry। ती, मैं हूँ आपके साथ, जो कहना है आपका एंड अपने पेन को निकलने दो प्लीज़ ती, है ना? प्लीज़ स्ट्रॉन्ग दी हो, आई नो, बट ह्यूमन हो ना, पेन हो रहा है, कोई नहीं ती, रो, आपको जितना रोना है उतना रो, मैं आपके साथ हूँ। देन जिमिन ती को हग करके बहुत रोती है। देन थोड़ी देर में वो शांत हो जाती है। देन जिमिन विंडो के पास देखती है, सो उसे एक शैडो दिखती है एंड इट्स ऑलमोस्ट 4 AM एंड विंडो के पास शैडो को देखकर जिमिन पैनिक हो जाती है एंड वो जल्दी से हग ब्रेक करती है। दीदी, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, अभी निकलना होगा। बद्दी, आपने कुछ भी नहीं खाया है, पहले कुछ खा लो। नहीं दीदी, प्लीज़ मेरी बात सुनो, हमें अभी निकलना होगा प्लीज़। देन सुबिन भी उस तरफ देखता है जहाँ जिमिन देख रही होती है एंड वो भी उस शैडो को देखता है। टी प्लीज़ अपनी बहन की बात सुनो, ओके, और जल्दी से निकलो यहाँ से। टी बहुत कंफ्यूज होती है एंड देन वो भी वहाँ देखती है एंड चिल्लाने वाली होती है, बट सुबिन उसके मुंह पे हाथ रख लेता है एंड उसके माउथ को कवर कर लेता है। गाइस, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे यहाँ से निकलने में पूरी हेल्प करूँगा, लेकिन प्लीज़ अपना ख्याल रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। देन डॉक्टर की हेल्प से वो तीनों मिनी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। देन उस हॉस्पिटल रूम में 4 मेंस एंटर करते हैं। वो कहाँ गए? बॉस को फ़ोन करो जल्दी से। हेलो बॉस, वो हमें लगता है कि वो सब निकल गए हैं। क्या? ढूंढो उन्हें, मुझे वो चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है? ढूंढो उन्हें। यस बॉस, ठीक है, हम उन्हें ढूंढते हैं। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी सुबिन, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा जिमिन, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच कि तुमने हमारी इतनी हेल्प की सुबिन। अरे मुझे थैंक मत करो जिमिन प्लीज़। एंड हाँ, मैं डैड को कह दूँगा कि वो तुम्हारी सैलरी ट्रांसफ़र कर दें।
थैंक यू सो मच सुबिन। देन वो सब फ्लाइट से वहाँ से निकल जाते हैं। देन सुबिन पीछे देखता है, सो वहाँ पे फोरमैन्स आसपास किसी को ढूंढ रहे होते हैं, बट सुबिन जल्दी से मास्क लगा के वहाँ से निकल जाता है। जेके एंड काई लिविंग रूम में अपनी स्टेपमदर के साथ बात कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 साल पहले जॉन्स की मदर की डेथ होने के बाद उनके फादर ने इनसे शादी कर ली थी एंड इन्होंने जेके, शुका एंड काई का ख्याल अपने सगे बच्चों की तरह रखा और इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया। एंड उसी तरीके से जॉन ब्रदर्स भी इनको अपनी रियल मम्मी जैसे ही प्यार करते हैं एंड इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी उंगली को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मॉम प्लीज़ डोंट बी सैड। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि जिनकी वजह से ये हुआ है मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कहा है ना आपसे। सो प्लीज़ आप उदास मत होइए, हम भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जेके प्लीज़ प्लीज़ किसी को हर्ट मत करना, प्लीज़ जेके मत करना किसी को हर्ट। मॉम आपको उनके लिए क्यों बुरा लग रहा है इतना, क्यों बुरा फील हो रहा है उनके लिए इतना। देन जेके को एक कॉल आता है एंड वो उसे अटेंड करने के लिए बाहर जाता है एंड जस्ट थोड़ी सी देर बाद वो वापस आता है एंड थोड़ा नर्वस होता है एंड बोलता है ह्यूंगा में जल्दी जाना होगा, प्लीज चलिए। क्यों जंकुक, क्या हुआ? हाँ बेटा क्या हुआ? नहीं 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 कुछ नहीं मॉम, वो ना ऑफिस का कुछ काम है तो इसलिए जाना होगा, जल्दी जाना होगा ह्यूंग, प्लीज चलिए। ओके बेटा टेक केयर। एंड उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। चिकन का ही हॉस्पिटल रूम में जाते हैं एंड शुगा को बेड पर ब्लैंक फेस के साथ बैठा देखकर शॉक्ड एंड हैप्पी दोनों एक साथ हो जाते हैं। ह्यूंग ह्यूंग फाइनली आप उठ गई हो। एंड काई ह्यूंगी को हक कर लेता है। सिया में एंजल से वाला बात यही तक था। अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए कि आगे क्या होगा। बहुत सारे राज थोड़े थोड़े से खुल रहे हैं पार्ट में, इस वाले में तो बहुत सारा खुला है। जल्दी से कमेंट करिए कि अब आगे क्या होगा एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए। स्टे ट्यून, जल्दी अपलोड करने का ट्राई करूंगी। बाय बाय सर।